इतिहास रच दिया। लगातार 50% से ज्यादा की तेजी के बाद सोना आज के समय में इक्विटी और रियल एस्टेट जैसे बाकी एसेट क्लासेस को भी पीछे छोड़ चुका है। येलो मेटल यानी सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल के बेहद करीब कारोबार कर रहा है, लेकिन 26 सितंबर को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। वजह अमेरिका से आई है मजबूत आर्थिक आंकड़े, जिसने फेडरल रिजर्व के रेट कट आउटलुक पर भी सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ डॉलर को मजबूत दे दी। 26 सितंबर को लगातार तीसरे दिन सोना सस्ता हुआ है। 25 सितंबर के तुलना में सोने का भाव 800 गिर गया, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत में 14,500 के आसपास पहुंची। चांदी की कीमत हो गई है 1,39,900 प्रति किलो, यानी घरेलू बाजार में गिरावट भले आई हो, लेकिन गोल्ड अभी भी अपने पीक लेवल के आसपास ही है। अब ग्लोबल लेवल पर अगर गोल्ड देखेंगे तो 23 सितंबर 2025 को अमेरिकी स्पॉट गोल्ड ने ऑल टाइम हाई 3,791 प्रति ऑन छू लिया था। 2 साल में कीमतें लगभग डबल हो चुकी है। ETF में भी 3 साल का सबसे बड़ा डेली इनफ्लो देखने को मिला। हालांकि इसके बाद हल्की गिरावट आई और गोल्ड 0.2% फिसल कर 3,741.71 प्रति ऑन पर ट्रेड हुआ। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स सितंबर डिलीवरी के लिए 372 पर स्थिर रहे। अब एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड की रैली अभी पूरी तरह संस्थागत खरीद पर आधारित नहीं है, यानी आगे भी तेजी की गुंजाइश है। वो 5 से 10% पोर्टफोलियो गोल्ड में रखने की सलाह भी देते हैं। कुछ एनालिस्ट यह भी मान रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ने अपने सभी टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। अब मुनाफा वसूली का समय है और रैली ओवरबॉट लग रही है और किसी भी वक्त गोल्ड में करेक्शन आ सकता है। टेक्निकल्स लेवल पर देखें तो अगर सोना 3444 के नीचे आता है तो इसके करेक्शन का संकेत माना जाएगा। 26 सितंबर को सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे 3 बड़ी वजह है। एक बार ऊपर भी नजर डालिए। डॉलर इंडेक्स 3 हफ्ते के हाई पर रहा, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए गोल्ड महंगा हो गया। अमेरिका के जॉबलेस कमलेश घटे और जीडीपी ग्रोथ अनुमान से भी ज्यादा रही, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। दवाइयों पर 100% टैरिफ, ट्रक्स पर 25%, किचन कैबिनेट्स पर 50% और फर्नीचर पर 30% टैरिफ लगा दिया। और यह सब कुछ 1 अक्टूबर से लागू होगा। अब सबकी नजर PCI यानी प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट पर, जो फेड का इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। अनुमान है कि अगस्त में महंगाई 2.7% साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी होगी। चांदी इस समय अगर देखा जाए तो 0.7% गिर कर 44 प्रति ऑन पर रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है गोल्ड अभी बुलिश ट्रेड में है और लंबे अवधि के निवेशक हर गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर गोल्ड इस वक्त दुनिया के सबसे हॉट एसेट्स में है। घरेलू स्तर पर सोना 1,14,500 और चांदी 1,39,000 पर कारोबार कर रही है। निवेशकों के लिए संदेश साफ है, लॉन्ग टर्म निवेशक डिप पर खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अभी इस सोने में किस तरीके का निवेश करना चाहते हैं? मुनाफा वसूली करने की सोच रहे हैं या फिर अभी और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं? गोल्ड